हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। उदयनिधि स्टालिन, वो उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है। सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए। हिंदू विरोधी एजेंडा लेकर के चलेंगे तो देश के बहुत बड़े गुस्से का आपको फल भुगतना पड़ेगा। बात इस वक्त की एक बड़ी अपडेट की कर लेंगे जो मुंबई से आ रही है, जहां उदयनिधि के बयान पर INDIA में फूट दिखने लगी है। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया है और सनातन के बारे में बताते हुए ये कहा कि जो सनातन पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं उन्हें सनातन के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, उद्धव ठाकरे के बाद अब प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से भी इस पर रुख सामने किया गया है और इंडी अलायंस में दरअसल अब फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि रुख अलग अलग दिखाई दे रहा है। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बाकायदा इस पर एक ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा है कि सनातन के बारे में उन्होंने कहा कि जो भी सनातन पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं उन्हें सनातन के बारे में दरअसल कोई जानकारी ही नहीं है। तो प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से ट्वीट किया गया, उन्होंने क्या ट्वीट किया ये आपको बताते हैं। दरअसल प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सनातन धर्म शाश्वत सत्य जीवन जीने का तरीका, विवेक और अस्तित्व का प्रतीक है। सनातन की पहचान खत्म करने के लिए आक्रमणकारियों के हमलों को सनातनियों ने लंबे समय तक झेला है, फिर भी वो न केवल जीवित रहे बल्कि फले फूले भी। देश की आधारशिला जो सनातन धर्म से जुड़ी है वो सभी आस्थाओं और पहचानों को शामिल करने की रखी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर INDIA और खास तौर पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से इस पर जवाब मांगा और नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव से भी सवाल किया है और ये कहा कि जिस सनातन को समाप्त करने की बात उनके साथी दल के लोग कर रहे हैं वे उसी सनातन को मानते हुए मंदिर जाते हैं। राहुल गांधी क्यों खामोश हैं? 2 दिन हो गए। राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, अपने गोत्र की बात करते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो मतलब हम जो कहते थे कि अब पाखंड करते हैं तो वो साबित हो रहा है ना वोट के लिए। नीतीश कुमार क्यों शांत हैं? बहुत दावा कर रहे थे कि मैंने सबको एक कर दिया मुंबई में, और उनके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी क्यों खामोश है? पिताजी को लेके गए थे सिद्धि विनायक का दर्शन करवाने मुंबई में, तो सब दिखावा था क्या? क्यों? ये स्पष्ट है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ये जो घमंडिया संगठन का जमावड़ा है, ये हिंदू चिंतन, हिंदू सोच, हिंदू धर्म का विरोध भी कर रहा है। और तमिलनाडु के सीएम के बेटे और कैबिनेट मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म वाले बयान पर अब बवाल मचा हुआ है और इसके बावजूद भी स्टालिन अपने बयान पर अड़े हुए हैं। पूरे देश के साधु संतों और तमाम सामाजिक संगठनों ने स्टालिन के बयान का कड़ा विरोध जाहिर कर दिया है और उन्हें फौरन माफी मांगने के लिए कहा है, लेकिन उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उन्होंने आरोप यह लगा दिया कि बीजेपी उनके बयान को इसीलिए तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है क्योंकि उन्हें INDIA से डर लग रहा है। திருப்பும் சொல்கிறேன், நான் வந்து சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் வந்து விமர்சித்தேன். சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் ஒழிக்கணும்னு சொன்னேன். அதை நான் பேசிகிட்டு தான் இருப்பேன். ரொம்ப பைத்தியகாரத்தனமாக, ரொம்ப குழந்தைத்தனமாக வந்து நான் வந்து ஜெனோசைடெலாம் இன்வைட் பண்ணேன் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. இப்போது நிறைய பேர் இப்போ சில
குழுக்கெல்லாம் வந்து சமீபத்தில் வந்து திராவிடத்தை ஒழிக்கணும், கம்யூனிஸ்டை ஒழிக்கணும் அப்படின்னா அப்படின்னா இந்த திமுக காரங்களாம் வந்து கொலை செய்யப்படுறாங்களா? இல்லை ஒன்றிய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் காங்கிரஸ் முக்த் பாரதா அப்படின்னா அவர் என்ன காங்கிரஸ்காரங்களாம் பிடிச்சி கொலை பண்ண போகிறாங்களா? நான் வந்து ஒரு கொள்கையை வந்து சனாதனம்னா என்ன, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எதுவுமே மாறக்கூடாது, எல்லாமே நிலையானது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் சனாதனம்னு அதுக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்கிறாங்க. எல்லாத்துலேயும் மாற்றம் ஏற்படணும், ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய திராவிட மாடல். எல்லோருக்கும் எல்லாம் கிடைக்குங்கிறது தான் திராவிட மாடல்.